नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के बारे में डिस्कस करूंगा। तो सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा के बारे में डिस्कस करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के बारे में हम कुछ जानते हैं कि सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की स्टार्टिंग कैसे हुई। वर्ष 1961 में तत्कालीन रक्षा मंत्री हमारे थे वीके कृष्ण मेनन भारतीय सेना में क्षेत्रीय तथा वर्गीय असंतुलन को समाप्त करने के लिए सैनिक स्कूलों की स्थापना का प्रस्ताव रखा। सैनिक स्कूल की स्थापना के पीछे राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज यानी कि RIMC का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें कई सेनाध्यक्षों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की है। अब डिस्कस करते हैं कि सैनिक स्कूल कितने हैं। हमारे भारत में सैनिक स्कूल 25 सैनिक स्कूल हैं। तो देखते हैं कहाँ कहाँ सैनिक स्कूल हैं। सैनिक स्कूल के नाम है हमारे तमिलनाडु में एक सैनिक स्कूल है, छत्तीसगढ़ में एक सैनिक स्कूल है, गुजरात में एक सैनिक स्कूल है, उड़ीसा में भी एक सैनिक स्कूल है, कर्नाटक राज्य में भी एक सैनिक स्कूल है, राजस्थान में हमारे चित्तौड़गढ़ में एक सैनिक स्कूल है, उत्तराखंड घोड़ाखाल में बहुत फेमस सैनिक स्कूल है, ओसाम में भी एक सैनिक स्कूल है, बिहार गोपालगंज में सैनिक स्कूल है, मणिपुर में भी हमारा एक सैनिक स्कूल है, पंजाब कपूरथला में भी सैनिक स्कूल है, आंध्र प्रदेश में सैनिक स्कूल है, केरल में एक सैनिक स्कूल है, कर्नाटक में भी एक सैनिक स्कूल है, हरियाणा में भी एक सैनिक स्कूल है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में भी एक सैनिक स्कूल है, जम्मू और कश्मीर में भी एक सैनिक स्कूल है, बिहार के नालंदा में भी एक सैनिक स्कूल है, पश्चिम बंगाल में भी एक सैनिक स्कूल है, नागालैंड में भी सैनिक स्कूल है और मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश में भी सैनिक स्कूल है और झारखंड में भी एक सैनिक स्कूल है। तो कुल मिला के 25 सैनिक स्कूल हैं भारत देश में। अब मैं आपको बताऊंगा कि सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन ईयर के लिए यानी कौन सी क्लास के लिए परीक्षा हमारी आयोजित की जाती है। तो सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा हमारी कक्षा 6 के लिए प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है। प्रवेश परीक्षा 2 भागों में विभाजित है। प्रथम चरण में लिखित परीक्षा तथा दूसरे चरण में साक्षात्कार के साथ मेडिकल फिटनेस की जाँच की जाती है। अब डिस्कस करते हैं हमारे शैक्षिक कार्यक्रम क्या रहेगा। सभी सैनिक स्कूल में कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षक बोर्ड CBSE पाठ्यक्रम के आधार पर फैसले कार्यक्रम का संचालन होता है, यानी कि CBSE बोर्ड से पढ़ाई होती है सैनिक स्कूल में एडमिशन होने के बाद। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है, किंतु हिंदी अनुवाद विषय के रूप में सम्मिलित की जाती है। प्रत्येक वर्ष एक सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से कक्षा 6 तथा कक्षा 9 में विद्यार्थियों का नामांकन किया जाता है। यानी कि हमारी जो सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा है कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए, यानी कि क्लास 6 और क्लास 9 के लिए इसका आयोजन किया जाता है। यानी कक्षा 6 में यानी कि क्लास 6 में सीटों की संख्या अधिक होती है, जबकि कक्षा 9 यानी कि क्लास 9 में सीटों की संख्या सीमित होती है। शैक्षणिक कार्यक्रम के अलावा सैनिक स्कूल में रचनात्मक कार्यक्रमों को भी महत्व दिया जाता है। जैसे हमारे रचनात्मक कार्यक्रम हैं फोटोग्राफी, संगीत, कला, खेल तथा हॉर्स राइडिंग की तैयारी का प्रशिक्षण भी विद्यार्थियों को दिया जाता है। सैनिक स्कूल में व्यायामशाला, प्रयोगशाला, पुस्तकालय तथा ऑडिटोरियम रूम मौजूद होती हैं, जिसमें विद्यार्थियों का मनोवैज्ञानिक तथा संपूर्ण विकास होता है। अब डिस्कस करते हैं हमारे क्वालिफिकेशन क्या है सैनिक स्कूल में प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिशन के लिए। नामांकन के लिए सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी को किसी राज्य की मान्यता तथा संबंधित विद्यालय से 5वीं की कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि क्लास 5 पास होना जरूरी है सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि एज कितनी होनी चाहिए। सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में विद्यार्थियों की आयु 10 वर्ष से कम तथा 11 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु की गणना प्रवेश परीक्षा के वर्ष की 1 जुलाई के आधार पर की जाती है। अब डिस्कस करते हैं परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बारे में।
सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख होती है। प्रतिभागियों की अधिक संख्या के कारण प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन अधिक कठिन होती है। प्रतिस्पर्धा कठिन होती है यानी कंपटीशन बहुत अधिक है। प्रतिभागियों की संख्या में वृद्धि के कारण सैनिक स्कूलों की शैक्षिक प्रतिष्ठा का होना है, यानी कि शैक्षिक प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है, यानी कि बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान की जाती है सैनिक स्कूल के द्वारा। अब डिस्कस करते हैं स्वास्थ्य मेडिकल टेस्ट के बारे में। लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में सफल विद्यार्थी के स्वास्थ्य की जांच की जाती है। मेडिकल फिटनेस में सफल विद्यार्थी को सैनिक स्कूल में प्रवेश दिया जाता है। अब बात करते हैं सीटों का आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन ऑफ सीट। किसी सैनिक स्कूल में सीटों का आरक्षण केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत दिया जाता है। 67 सीटों पर विद्यार्थियों का नामांकन होता है जो संबंधित राज्य के मूल निवासी होते हैं। रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए 25 सीटें आरक्षित होती हैं। 15 तथा 7 सीटें क्रमशः अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होती हैं। अब डिस्कस करते हैं परीक्षा की पद्धति तथा पाठ्यक्रम, एग्जाम पैटर्न तथा सिलेबस। सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। पेपर फर्स्ट में गणित, सामान्य ज्ञान तथा भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका निम्न विवरण है। गणित के 50 प्रश्न, इनके 150 अंक, और सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न और 50 अंक के, और भाषा के हमारे जैसे भाषा हिंदी भाषा के 25 प्रश्न होते हैं और 50 अंक के होते हैं 50। और इन सब को हल करने के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित होता है। एक बार और बताता हूँ, पेपर फर्स्ट होता है, इसमें गणित, सामान्य ज्ञान और भाषा से संबंधित यानी भाषा हमारी हिंदी को सम्मिलित किया गया है, उसके प्रश्न पूछे जाते हैं। गणित के क्वेश्चन हमारे 50 क्वेश्चन होते हैं 150 मार्क्स के, और सामान्य ज्ञान जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, यानी कि भाषा हमारी सामान्य हिंदी भाषा के 25 क्वेश्चन होते हैं 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं। इन सब क्वेश्चनों को मिलाकर हमें 2 घंटे का समय दिया जाता है प्रश्न पत्र हल करने के लिए, क्वेश्चन को हल करने के लिए। पेपर 2 होता है। पेपर 2 में बौद्धिक परीक्षा यानी कि रीजनिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक तथा 30 मिनट का समय निर्धारित होता है। अब बात करते हैं इंटरव्यू के लिए। वे विद्यार्थी जो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। साक्षात्कार 20 अंक का होता है और यह अंक अंतिम परीक्षा में लिखित परीक्षा अंकों के साथ जोड़े जाते हैं। अंतिम चयन में लिखित परीक्षा के अंकों के साथ जोड़े जाते हैं, यानी कि जो इंटरव्यू के 20 अंक हैं उनका भी हमारा मेरिट में सिलेक्शन होता है। फाइनल सिलेक्शन में हमें 20 अंक जो सारा यानी इंटरव्यू के हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो नंबर आगे जाके ऐड होते हैं जब हमारा फाइनल सिलेक्शन होता है। अब हमारा फाइनल सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं। विद्यार्थी का चयन लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के प्राप्त अंकों के आधार पर होता है, यानी कि हमारी जो मेरिट बनती है वो लिखित परीक्षा और हमारे इंटरव्यू साक्षात्कार में जो अंक हमने प्राप्त किए हैं उनके आधार पर होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कैसी लगी इन्फॉर्मेशन हमें बताएं सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के बारे में। धन्यवाद। ऑल एग्जाम क्लासेस आपका स्वागत करता है। आप हमें कमेंट करके बताएं आपको ये सैनिक स्कूल की वीडियो कैसी लगी हो, ये इन्फॉर्मेशन।